घटना घटने के पश्चात जिसके विरोध में धरने प्रदर्शन में यहां हमारे साथ में मंच पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से लगातार 5वीं बार सांसद, केंद्र में मंत्री रहे भाई अनुराग ठाकुर जी, हमारे बीच में माननीय विधायक रणधीर शर्मा जी, गिया कटवाल जी, आपके यहाँ के लोकप्रिय विधायक त्रिलोक जम्वाल जी, पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र गर्ग जी और यहाँ जिला के सम्मानीय अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, सभी पार्टी के पदाधिकारी, उपस्थित भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकारों को आज बिलासपुर आना हुआ। जैसे मुझसे पहले हमारे साथियों ने बात का जिक्र किया और ऐसी बात के लिए आना हुआ जिसके लिए हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इस तरह की घटनाओं को हमने दूसरे राज्यों में देखा कि कोर्ट के परिसर में गोली चली। हमने ऐसी घटनाएं दिल्ली में सुनी, ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश, बिहार में सुनी, लेकिन देवभूमि हिमाचल प्रदेश में कोई व्यक्ति इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी घटनाओं के दौर में सबको गुजरना पड़ेगा। और मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और विचित्र तो तब लग रहा है मुझे और भी, हम यहां पर शांतिप्रिय ढंग से धरना दे रहे हैं और जो इस गोली कांड के लिए दोषी हैं वो कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर के यहां से बेशर्म होकर के हमारे सामने से गुजर रहे हैं और उनको इस तरह से संरक्षण देने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं जो इस काम के लिए दोषी हैं। दिन दिहाड़े घटना घटित होती है और घटना का आरोप देने वाला जो आरोपी है वो पकड़ा जाता है और वो आरोपी अपना पहला फोन करता है तो यहां के पूरा विधायक को करते हैं। पूरा विधायक फोन नहीं सुनते हैं तो उनके बेटे को फोन करते हैं। जिस प्रकार का जिक्र यहां भाई लोग जम्वाल जी कर रहे थे, इसका मतलब सीधा है जो भाड़े पर यहां पर गोलीकांड के लिए लाए गए लोग थे उनको संरक्षण देने का काम पूरा विधायक और उनका परिवार कर रहा है। और यहां से छुपी हुई बात नहीं, आज हम बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है। इन बातों का जिक्र गाहे बगाहे वर्षों से हो रहा है। बिलासपुर में एक व्यक्ति ऐसा है जो चिट्टे का सरगना है, लेकिन संरक्षण सरकार का है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। और यहां भाई अनुराग ठाकुर जी और डॉक्टर बिंदल जी कह रहे थे पुलिस के, अब पुलिस क्या करती? पुलिस को तो ऐसे काम पे लगा के रखा हुआ है कि बिंदल जी कहां गए, अनुराग जी कहां गए, उनका फोन सर्विलेंस पर रहता है, हमारा तो रहता ही रहता है। सरकार खतरे में है, इसको बचाने के लिए काम करो, ये पुलिस के दिन में छोड़ा हुआ। एक एक विधायक को जेड प्लस से ज्यादा सिक्योरिटी दे रखी है। कोई सीपीएस आगे जाता है तो आगे पायलट लगी होती है, पीछे एस्कॉर्ट लगी होती है, पुलिस उस काम में लगी हुई है।
और मैं तो इस बात को कहता हूं कि मेरे पड़ोस में एक सीपीएस महोदय रहते हैं, वो 20 पुलिस के जवान उसकी सेवा में वहां पर लगे हुए कि कहीं चला ना जाए। ये हालात हमने हिमाचल प्रदेश में आज नहीं, आज हम इस तरह के देख रहे हैं जो कभी नहीं देखे थे हमने हिमाचल प्रदेश में। जब सबूत पुलिस के पास मौजूद है तो कार्रवाई में विलंब क्यों है, ये बहुत बड़ा प्रश्न पैदा होता है। अगर विलंब की अगर बात आती है, ये सरकार के संरक्षण देने की बात आती है, सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। और पिछले 16-17 महीने से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में भाई और बहनों अभी तक 75 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं और लगभग 300 के लगभग जो है बलात्कार की घटनाएं हो चुकी हैं। चोरी डकैती का तो रिकॉर्ड जो है वो बहुत आगे निकल चुका है। ये नशे की तस्करी का अड्डा बनता जा रहा है ये देवभूमि हिमाचल, और उसमें देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर, इससे बड़ा चिंता का कोई और विषय नहीं हो सकता है। आने वाली पीढ़ी हमारी किस प्रकार से इस नशे की चपेट में आकर के जो है बर्बाद हो रही है, क्या सरकार को इस बात की चिंता है? क्या सरकार को इस बात की कल्पना है? सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार तो सिर्फ एक काम में लगी है कि ये कुर्सी कैसे सलामत रहे, ये कुर्सी कैसे बची रहे। आज भी हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री और उनका सारा परिवार वोट मांग रहा है, सरकार बचाने की लिए गुहार कर रहा है, और यहां इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिन दिहाड़े दिया जा रहा है जहां गोली चलती है, गोली चलने के बाद आरोपी फरार होते हैं और उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो वो भाई इस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं दिया तो बहुत मुश्किल में हो गया। जो आरोपी है, दोषी है, वो किसी भी पार्टी का है, खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए होती है। वो सब जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं इस प्रकार की परिस्थिति यहां पर पैदा होने की कोशिश करेंगे। अगर आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी डंडा उठा करके आपको विवश करेगी। उनको जितने भी ऐसे दोषी लोग हैं, जितने भी इस प्रकार के गुंडे लोग हैं, उनके नहीं भेजा तब तक के लिए आंदोलन बंद नहीं करेगी। कितनी विचित्र बात है। ये घटना घटित हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी सारे मामले को रफा दफा करने के प्रयास हो रहे। इसलिए भाई और बहनों में लंबी बात नहीं कहना चाह रहा हूं। हम आज बिलासपुर में इसलिए आए, हम पार्टी का समस्त प्रदेश का, हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जैसे भाई अनुराग ठाकुर जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल जी, यहां पर सारे बिलासपुर के माननीय विधायक, हम सब लोग इस बात के लिए आए हैं। ये असुरक्षा का एक माहौल जो पूरे हिमाचल प्रदेश में खड़ा किया है, इसके खिलाफ अब जो है अब आवाज उठाने का वक्त आ गया है। और ये आवाज हम यहां बिलासपुर से उठा रहे हैं। ये विषय बिलासपुर का ही नहीं है, ये पूरे प्रदेश की सुरक्षा का, रक्षा का विषय है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम इस धरने के माध्यम से जो अपनी बात कह रहे हैं, जो संदेश दे रहे हैं, सरकार उसको गंभीरता से ले। 24 घंटे के अंदर वो सारे जितने भी दोषी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। अन्यथा आने वाले समय में फिर आप इस बात को मान करके चलिए कि आंदोलन होगा और प्रचंड आंदोलन होगा सरकार के खिलाफ। तो याद की आवश्यकता है। हम आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इतना कहना चाह रहे कि इसमें रहते कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए। दोषी कहां है
कहीं से भी जहां है वहां से ढूंढ करके जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। इस काम को सरकार करे, अगर नहीं करेगी तो अंजाम बहुत महंगा होगा, बहुत महंगा होगा। यह आंदोलन पूरे हिमाचल प्रदेश में फैलेगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में ऐसी चीजों को दबाने की हमेशा कोशिश होती है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आज ये शुरुआत हुई है, ये शुरुआत अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे, संघर्ष करेंगे। अब आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि गुड़िया कांड हुआ, जेल में जो है वो वहां किस प्रकार से एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, जिसको बताया गया तो वो दोषी है। सारे मामले को रफा दफा करने की कोशिश हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सीबीआई को पूरी हमने जो है उसमें जो भी सहयोग हो सकता था वो सहयोग दिया है, और आज वो जेल की सलाखों के पीछे दोषी है। इसलिए भाइयों बहनों, मेरा आप सबसे इतना निवेदन है कि आओ संघर्ष के लिए आप तैयार हो जाओ। जो दोषी है उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो ही, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है, अगर इसी प्रकार का संरक्षण देती रही, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार हो गई, ऐसे लोगों को अगर संरक्षण देते रहे, कानून व्यवस्था की सारी धज्जियां उड़ा दी हिमाचल प्रदेश में, कहने को तो सुख की सरकार, सुख की अनुभूति है किसको, इस बात को तो बताइए हमको। और इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आओ इस संघर्ष में हम आगे बढ़ें, और संघर्ष यहां तक होगा जब तक दोषी को तब तक के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है इस आवाज को बुलंद आवाज के साथ रखती रहेगी। इतनी बात कहना चाह रहा हूं। आप सब आज के इस कार्यक्रम में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।